नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये मैंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछे जाने वाले हैं तथा इस बार भी आपको पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके आप लोग जो है पहले से ही समझ लीजिए इस क्वेश्चन को और आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से वहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धतियों में क्या अंतर है। या पूछा जाएगा एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में जो है क्या अंतर है, या एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं या बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, तो जो भी पूछा जाएगा इस तरीके से लिखना। अगर अंतर पूछा जाएगा तो अंतर लिख दीजिएगा, अगर अलग अलग पूछा जाएगा परिभाषा तो परिभाषा लिख दीजिएगा। जैसे कि उत्तर दे करके लिखना आपको एक कोशिकीय प्रायः विखंडन, मुकुलन, पुंडोद्भवन, बहुखंडन इत्यादि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही की कोशिका होती है और वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और वो मुख्य रूप से जो है लैंगिक जनन की क्रिया होती है। आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप लोग परिभाषा इतना ही लिखिएगा, आपको समझा देते हैं, दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दें कि एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है उसके शरीर में सिर्फ जो है एक कोशिका पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में। और ये एक कोशिकीय जीव जो होता है ये विखंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, पुंडोद्भवन के द्वारा, बहुखंडन के द्वारा। आप लोग समझिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जिसके शरीर में एक ही कोशिका होगा उसी में विखंडन की क्रिया होगा। जैसे कोई ये चीज़ है, ये चीज़ पदार्थ है और ये अगर दो भागों में बीच से टूट जाता है, एक भाग दो भाग, तो इसी को कहते हैं विखंडन की क्रिया। इसी तरीके से जो है विखंडन की क्रिया होता है एक कोशिकीय जीवों में। मुकुलन का अर्थ होता है जैसे कोई पदार्थ है, इसमें यदि कोई इस तरीके से ठल्ली निकलता है, नहीं जो कुछ भी उभार निकलता है और ये टूट करके अलग हो जाता है, नया पौधा बनाता है, ये मुकुलन कहलाता है। पुंडोद्भवन इसी तरीके से जो है नया पौधा फिर से निर्माण लेता है। बहुखंडन मतलब बहुत सारे भागों में टूटता है। जैसे एक ही चीज़ है कि बहुत सारे भागों में टूट गया फिर नया ये निर्माण कर लिया, इसको कहते हैं बहुखंडन। इस तरीके से जब जनन करते हैं तो वो कोशिकीय जो है एक कोशिकीय जीव जो है कहलाते हैं। आप लोग एक कोशिकीय जीव अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका पाया जाता है, एक ही कोशिका इसमें रहता है एक कोशिकीय जीवों में। और एक कोशिकीय जीव जो जनन करते हैं वो बहुत ही सरल तरीके से कर लेते हैं जनन की क्रिया और बहुत ही तेज़ी से जनन की क्रिया कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं बहुकोशिकीय के बारे में। तो बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसमें जनन की क्रिया जो होता है वो बहुत यानी जो है बहुत देर से होता है, यानी जो है बहुत जटिल होती है। जटिल मतलब बहुत दिनों के बाद जो है ये जनन की क्रिया होता है और बहुत जटिल तरीका से करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में जो है जनन की क्रिया। और इसके बाद जो है ये बहुकोशिकीय जीव में जो जनन की क्रिया होता है ये लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहलाता है। ये लैंगिक जनन की क्रिया विधि कहलाता है और मुख्य रूप से जो है ये जीव जंतुओं में होता है। जैसे मानव हो गया और इसके बाद जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी, ये सब में जो है लैंगिक जनन की क्रिया होता है और उसमें जो बहुकोशिकीय जीवों की जनन की क्रिया होती है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, जनन की क्रिया जो होता है इसमें क्या होता है, एक दो विपरीत लिंग वाले यानी जो है एक फीमेल और एक स्त्रीलिंग मेल होता है। जैसे कि एक लड़की हो गया एक लड़का हो गया, दो अलग अलग तरीके के लिंग वाले होंगे तभी जो ये दोनों जो है जनन करते हैं। जनन की क्रिया के द्वारा जो है नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसमें आ जाता है बहुकोशिकीय जीवों में। इस तरीके से एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में अंतर लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।